हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है जी। और चैप्टर 6 चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई, जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा आज एनालिसिस ऑफ सिक्रेटिवनेस। हाँ जी। पेज नंबर 249 पे हैं हम। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं 249 पे एनालिसिस ऑफ सिक्रेटिवनेस को लेकर के कि whenever secretiveness is observed in an unusual degree in an organization, we naturally infer that there is something to conceal, something deficient for which secretiveness is the compensation. जी। जब भी कहीं सिक्रेटिवनेस ऑब्जर्व करते हैं हम एक जी। अनयूजुअल डिग्री में, एक हम्म। असामान्य हम्म। मात्रा में कहीं अगर आपको सिक्रेटिवनेस मिल रही है, कोई इंसान एक हद से ज्यादा सिक्रेटिव है, जब हम्म। हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कहीं, तो नेचुरली ये इस बात की तरफ इशारा है अमित भाई कि ये जो कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है, हम्म। कुछ ऐसा है जिसको सिक्रेटिवनेस के तहत वो कंपनसेट कर रहा। बिल्कुल। यानी कि मान लो मैं अगर किसी टॉपिक को नहीं ज्यादा जानता, या मैं किसी चीज उसको लेकर के अंदर मेरे कोई कमी है, तो जी। मैं उसे कंपनसेट करने के लिए सिक्रेटिव बन जाऊंगा। बिल्कुल। Secretiveness is the fine veil which nature gives to hide a defect in either the mental, moral or practical part of the organism. जी। Secretiveness एक ऐसा बेहतरीन पर्दा है जो कि प्रकृति ने दिया है छुपाने के लिए। जी। मेंटल प्लेन पे भी सिक्रेटिवनेस, मेंटल, मोरल और प्रैक्टिकल पार्ट यदि किसी इंसान का है, किसी ऑर्गेनिज्म का है, उसको छुपाने का बेहतरीन पर्दा है अपने मेंटल फैकल्टीज को, मोरल अपने और प्रैक्टिकल पार्ट को। आप सिक्रेटिव रहोगे तो आपके मॉरल्स पता ही नहीं चलेंगे। आप सिक्रेटिव रहोगे तो आप कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो, कैसी आपकी सोच है, वो लोग पता ही नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया? हेलो अमित, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। तो जो सिक्रेटिवनेस है, ये एक जी। बड़ा अच्छा पर्दा है, बड़ा अच्छा एक व्हील है प्रकृति की तरफ से दिया हुआ, जो इंसान को, ऑर्गेनिज्म को उसके मेंटल डिफेक्ट, मोरल डिफेक्ट या प्रैक्टिकल डिफेक्ट को छुपाने में मदद करता है। जी। सम बीस्ट्स ऑफ प्रे possesses दिस फैकल्टी इन लार्ज डिग्री। बीस्ट हम्म। मतलब जो जानवर होते हैं, जो शिकारी जी। होते हैं, सिक्रेटिवनेस। हम्म। तो बिल्ली जब शिकार करती है बिल्कुल दबे पांव आती है, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही जी। उसका बाघ को बोलते हैं। हम्म। दिस इज देयर नॉर्मल कंडीशन, हैविंग नो मेंटल और मैकेनिकल पावर्स as हम्म। has man to assist in procuring food. This faculty is needed by them for this purpose. अब जी। उनके अंदर, उन जानवरों के अंदर जो शिकारी हैं, उनमें सिक्रेटिवनेस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके अंदर इंसान की तरह मेंटल और मैकेनिकल पावर तो होती नहीं, जिसकी वजह, जिसके तहत वो अपना खाना अर्जित कर सकें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए इस पर्पज के लिए, खाना पाने के लिए, वो अपना उस टेक्निक को अपनाते हैं, सिक्रेटिवनेस को। हाँ जी। टाइगर्स, वॉल्स, कैट्स, फॉक्सेस, opossums and all animals with the muscular system predominating are most largely endowed with this propensity. हम्म। टाइगर हो, भेड़िया हो, बिल्ली हो, लोमड़ी हो, एक ओपोसम्स है, ओपोशम है कोई ये जानवर, ये सभी एनिमल में जहां पर मस्कुलर सिस्टम की प्रधानता है शरीर में, जहां मसल्स ज्यादा हैं, बिल्कुल। वो
इस प्रवृत्ति को ज्यादा रखते हैं, इस जी गुणवत्ता को ज्यादा रखते हैं। तो इसके तहत बिल्कुल आप समझ जाओ कि जो मस्कुलर सिस्टम है ये मदद करता है आपके सिक्रेटिवनेस रहने में। बिल्कुल। Like its kindred passions, jealousy, revenge, and suspicion, it proceeds from a want of balance in the faculties. जी। बिल्कुल ये आपने दूसरे पैशंस की तरह, जैसे हम्म जेलसी, रिवेंज, सस्पिशन, उन्हीं की तरह ये भी जो फैकल्टीज की कमियां होती है बैलेंस की किसी इंसान के शरीर में, उसी को लेकर के ये आगे हम्म आता निकल के, किसी कमी की बिल्कुल। वजह से पैदा होता है ये भी सिक्रेटिव। ए जी। लैक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द रीजनिंग फैकल्टीज, कैजुअलिटी एंड कंपैरिजन विल प्रोड्यूस इट। हम्म अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है किसी इंसान में रीजनिंग को लेकर के, विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता को लेकर के, हम्म कैजुअलिटी और कंपैरिजन को लेकर के, तब वहां ये सिक्रेटिवनेस पैदा होती है। बिल्कुल जी। डेफिशिएंसी इन फ्रेंडशिप और ह्यूमन नेचर विल कॉज इट। हम्म फ्रेंडशिप की कमी, ह्यूमन, मानव मानव जो स्वभाव है, जो इंसान हम्म का होना चाहिए, उसकी कमी, वो भी इसका कारण बनती है सिक्रेटिवनेस का। बिल्कुल। बट वेयर एवर इट इज मैनिफेस्टेड, वन और मोर ऑफ दीज डेफिशिएंसीज विल बी फाउंड। हम्म लेकिन मैरी ओमस्टेड कह रही है कि जहां इनमें से एक या दो या ज्यादा डेफिशिएंसीज होती है फैकल्टीज की, वहां ये सिक्रेटिवनेस पैदा होता है। बिल्कुल। Want of common honesty and uprightness of intention is sometimes the reason that nature has provided this wheel to assist the unfortunate possessor in making his way through the world. हम्म अगर ऑनेस्टी की कमी है किसी इंसान में, बिल्कुल। अपराइटनेस ऑफ इंटेंशन, उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो अच्छे के लिए, हमेशा ऊपर की तरफ, जो तरक्की की तरफ नहीं देखने की इंटेंशन जिसकी है, बिल्कुल। तो नेचर उसको मदद कर देती है इस पर्दे से, और उसे एक अनफॉर्चुनेट पजेसर कहा स्टैंटन ने। वो एक अभागा हम्म व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, हम्म ब्राइटनेस ऑफ इंटेंशन, तो वहां उस अनफॉर्चुनेट पजेसर को नेचर हम्म मदद कर देती है उसको इस दुनिया में रहने के लिए, कि उसके अंदर एक सिक्रेटिवनेस का गुण डाल देती है। बिल्कुल। Secretiveness is given to animals to enable them to both avoid and prey upon each other. हम्म Secretiveness एनिमल में इसलिए डाला नेचर ने ताकि वो शिकार कर भी सकें और खुद का शिकार होने से बच भी सकें। बिल्कुल। Many persons having this trait are often considered very wise, owing to the careful and deliberate manner which they use in conversation. मैरियम टेड कह रही हैं कि कई सारे व्यक्ति इस गुण को, इस ट्रेट को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ यूज करते हैं, कंसिडर करते हैं, मानते हैं, हम्म और इसको कह रहे हैं बड़ा सावधानी पूर्वक तरीके से, बड़ा डेलिब्रेट मैनर में इसका यूज भी करते हैं कन्वर्सेशन में कई लोग। बिल्कुल। इट इज वेल दैट नेचर हैज पुट दिस चेक अपॉन देयर टंग्स, for if reason, justice, perception, or friendliness did not accompany the utterance of their thoughts, they would inevitably be lead into more trouble than they could easily extricate themselves from. Hence, this चेक पोस्ट की तरह बात कर रही है ये, टंग पे कोई एक चेक पोस्ट बना देना। कह रहे हैं ये ठीक है, इट इज वेल दैट नेचर हैज पुट दिस चेक अपॉन देयर टंग, उनकी जीभ पे एक ये हम्म रुकावट बना रखी है ना खुलने की, ना बोलने के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। यदि रीजन, जस्टिस, परसेप्शन, हम्म फ्रेंडलीनेस,
यदि उनके अंदर उनके विचारों में नहीं है तो जीभ पे एक चेक बना दिया, एक चेक पोस्ट बना दी नेचर ने उनके, ताकि वो बिल- मुश्किलों में ना पड़े, अपने बिल्कुल आप को बचा के रख सके मुसीबतों से। बिल्कुल। ये डिफेंस है इसका मतलब। हाँ जी, डिफेंस है ये। और मुझे ये ऐसे भी लगता है जैसे कि मैं जनरली हम लोग बात करते हैं कि यार ये ना कम कम बोलता है, ये सिक्रेटिव है ना। हाँ जनरली हम लोग आपस में भी बात करते हैं, मैं सुनता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका पीछे का रीजन और भी बहुत हो सकते हैं, जिसे हम एकदम से कह देते हैं कि सिक्रेटिव है। हाँ कि जैसे जैसे कोई बात ऐसा है कि अपने जैसे मैं अपने आप को भी इसमें समझ रहा हूँ बात को, कि मेरे को थोड़ा ये होता है कि हल्की बात ना हो, इसलिए हाँ थोड़ा कह के सुनो, हाँ देखो, समझो। हाँ पहली इसको भी लोग कह देते हैं कि सिक्रेटिव टाइप के हाँ लोग हैं ये लोग, हाँ है ना। हाँ। अमित भाई, बड़े मजे की बात तुमने स्टार्ट करी है। जी ये 2 पॉइंट है, इनको बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें समझ लेना चाहिए और सबको समझ लेना चाहिए। जी कम बिल्कुल। बोलने वाले को सिक्रेटिवनेस कह देते हैं, ज्यादा बोलने को वाले को बोल देते हैं ये एक्सट्रोवर्टेड है। हाँ, ओपन है, अच्छा है, ओपन माइंडेड लेकिन है। मजे की बात यह है कि ज्यादा बोलने वाला सिक्रेटिव ना हो, ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हो आप। बल्कि ज्यादा बोलने वाला ही कुछ ना कुछ छुपाने के चक्कर में ज्यादा बोल रहा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये और पॉइंट। कम बोलने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सिक्रेटिव हो। जो कम बोलता है उस कम बोलने में भी वो सारे पहलू खोल सकता है। बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि कम बोलने वाला छुपाता ही हो। हाँ जरूरी नहीं बिल्कुल है ज्यादा बोलने वाला हर चीज बताता ही हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, दोनों पहलू को समझना चाहिए हम बिल्कुल, लोगों को। ये बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है। सिक्रेटिवनेस का लेना देना बिल्कुल नहीं है कम बोलने वालों के साथ। हाँ जी। सिक्रेटिवनेस का अलग मैटर है। आप सारी दुनिया में मुझे घुमा लाए लेकिन मेन पॉइंट बताया नहीं। ये है हाँ। सिक्रेटिवनेस। हाँ जी। आप कहीं नहीं लेके गए, एक शब्द बोला, सारी बात उसी में बोल दी आपने। ये है ओपननेस। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जब हम जब इस तरह से समझेंगे तो हम कम बोलने वाले को सिक्रेटिव नहीं कहेंगे, ज्यादा बोलने वाले को हम बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड या बहुत ज्यादा खुले दिल का नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। खूबसूरत बात। बल्कि बल्कि ज्यादा बोलने वाले का तो वो डिफेंस है। एक हाँ जी एक बिल्कुल। कहावत है कि तुम इतना जी। क्यों मुस्कुरा रहे हो, हाँ, गम क्या गम छुपा है है। जिसे छुपा रहे हो। हाँ जी, बस ये है। इसी में ही है सारा इशारा जो आप कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, तो हम, लेकिन दोनों ही बात है भैया। हाँ, कम बोलने वाले ने भी डिफेंस ले रखा है। कम बोलने वाले ने डिफेंस तो ले ही रखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिक्रेटिव हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है किसी, और जनरली कम बोलने वाले आदमी को सिक्रेटिव कह देती है सोसाइटी में। हाँ हाँ, यार हकीकत है ये ये नहीं दुनिया की बताता अपनी बात दुनिया कुछ भी, बिल्कुल। है ना। हाँ, दुनिया की ये हकीकत है कि वो कम बोलने वाले को सिक्रेटिव बोल देती है। लेकिन जी, सिक्रेटिव होना अलग बात है और बात है कम बिल्कुल। बोलना अलग बात है। कम जी बोलने जी वाला व्यक्ति अपने दिल की बात खुली रख सकता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है दिल की बतिया रहा हो। हम्म। Some mistake cunning or craft for wisdom. Some mistake cunning or craft for wisdom. कुछ त्रुटियां कनिंगनेस को लेकर के या क्राफ्ट ऑफ विजडम की, with persons in whom secretiveness predominates, the flexor muscles are more active than the others and are constricted state of the bowels and glandular system take place in consequence of the effort made to hold in as it हम्म, were। ये बहुत खूबसूरत बात बताई है मेडिकल साइंस के लिए दोस्त। बिल्कुल। अब समझ में आ जाएगा आपको। कम बोलने वाले को यदि कब्ज भी है, जी। कम बोलने वाले को यदि कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट भी है, भी है, ग्लैंडुलर हाँ। सिस्टम पे लेकर के मसल फ्लेक्सर मसल्स भी उसकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो कौन- रखी हैं, या फ्लेक्सर हाँ। मसल ज्यादा काम, अब वो सिक्रेटिव है। हाँ जी।
माइंड और बॉडी दोनों मैच कर गई है। हाँ, बस मजेदार ये है कि सिक्रेटिवनेस वाले बंदे की फ्लेक्सर मसल्स जो है वो प्रीडोमिनेट होंगी, क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स का काम होता है बाजुओं को सिकोड़ हम्म। के रखना, किसी भी चीज को बंद करके रखने में मदद करती हैं। हम्म। और और बहुत ही खूबसूरत दिया, मोर एक्टिव होंगी फ्लेक्सर मसल दूसरे लोगों की अपेक्षा। उनके हम्म। कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट ऑफ बॉवल होगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम उनका and glandular system take place in consequence of the effort made it hold in। और जी ग्लैंडुलर सिस्टम इसको मदद करता है होल्ड करने में, यानी कि उनको ग्लैंडुलर सिस्टम भी उनका बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा अमित भाई, जी सिक्रीशंस उनके कम होंगे। दिस जी this unceasing desire create a constricted state which if too long continued sets up a diseased condition, particularly affecting the liver, causing biliousness, jaundice, and other derangement of the liver। जी। और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट की बहुत ज्यादा ना थमने वाली इच्छा उस बंदे हम्म। की हमेशा बंद बंद भिचा भिचा सा रहता है, अगर हम्म। लंबे समय तक रहा तो उसको डिजीज कंडीशन में धकेल देती है, खास करके लीवर प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम। खास करके बिलियसनेस में, जॉन्डिस में, दूसरे डिरेंजमेंट ऑफ लीवर उसमें पैदा हो जी जाएंगे अमित भाई, बिल्कुल ये जान बिल्कुल। लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने सिक्रेटिवनेस को लेके भी चर्चा करी, और जी खुले दिल से हमें समझना होगा, नहीं तो हम गलती कर हाँ, जाएंगे दोस्त। बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत यहीं बढ़िया। रुकते हैं फिर, हैं? हाँ जी भैया। राम राम। राम राम भैया। राम राम।